तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि बिहार में आज नीतीश कुमार लेंगे सीएम पद की शपथ। तो बीजेपी ने सुशील मोदी का कर दिया बिहार में पत्ता साफ। डिप्टी सीएम को लेकर बिहार में बीजेपी में पड़ी फूट। दो नेता बीजेपी के कर रहे हैं डिप्टी सीएम के पद की दावेदारी। बुरी तरह से फंस गई है बिहार में बीजेपी। तो वहीं आपको बताएंगे कि शपथ ग्रहण से पहले ही राजद ने 3 महीने में सरकार बनाने का बिहार में ठोक दिया दावा। कहा बिहार में एनडीए को है काफी कमजोर बहुमत, नीतीश कुमार ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाएंगे मुख्यमंत्री और 3 महीने के अंदर राजद की बिहार में बनेगी सरकार, तेजस्वी होंगे मुख्यमंत्री। तो वहीं आपको बताएंगे कि बिहार में 5 सीटें जीतने के बाद बोले अकबरुद्दीन ओवैसी एक दिन पूरे हिंदुस्तान में लहराएगी एआईएमएम अपना परचम। तो वहीं आपको बताएंगे कि बिहार की तरह ही अमेरिकी चुनाव में उठने लगी रिकाउंटिंग की मांग। ट्रंप समर्थकों ने किया है विरोध प्रदर्शन, कर दी है अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में रिकाउंटिंग की मांग। कहा काउंटिंग के दौरान हुई थी धांधलेबाजी और जबरदस्ती हराया गया है ट्रंप को। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार चुनाव में राजद ने कांग्रेस को ठहराया हार का जिम्मेदार। राहुल गांधी पर राजद ने लगा दिए हैं गंभीर आरोप। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में ओवैसी के चुनाव लड़ने पर बोली टीएमसी ओवैसी है बीजेपी का हिस्सा, लेकिन यहां नहीं कटेंगे मुसलमानों के वोट। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गौडसे को बीजेपी नेताओं ने बताया महान देशभक्त, दी श्रद्धांजलि। तो कांग्रेस ने बोल दिया है बीजेपी पर हमला। तो सभी खबरों को दोस्तों एक एक कर बताएंगे, तो वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों पहली खबर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि आज बिहार में नीतीश कुमार लेंगे सीएम पद की शपथ। तो डिप्टी सीएम को लेकर बीजेपी में पड़ी फूट। सुशील मोदी का बिहार में बीजेपी ने कर दिया पत्ता साफ। तो दो विधायक हैं डिप्टी सीएम के दावेदार। बिहार में बुरी तरह से पड़ गई है बीजेपी में फूट। जी दोस्तों आपको बता दें कि जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार को रविवार को एनडीए का नेता चुन लिया गया है। इसके साथ ही नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। एनडीए विधानमंडल दल के नेता चुने जाने के बाद नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया और आज नीतीश कुमार बिहार में 11:30 बजे सीएम पद की शपथ भी लेंगे। नीतीश कुमार ने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता था, लेकिन बीजेपी के नेताओं के आग्रह और निर्देश के बाद मैंने मुख्यमंत्री बनना स्वीकार किया है। मैं चाहता था कि मुख्यमंत्री बीजेपी का बने। नीतीश कुमार के इस बयान के बाद राज्य में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। सवाल उठने लगे हैं कि अगर बीजेपी के कहने पर नीतीश कुमार सीएम बनने हैं तो क्या बिहार में 50-50 के फार्मूले के आधार पर सत्ता का कार्यकाल ट्रांसफर होगा? क्या 2.5 साल नीतीश कुमार राज करेंगे बिहार में और 2.5 साल के बाद क्या बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार में बनेगा, जिसके बाद बुरी तरह से बवाल बिहार में मच गया है। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव में सुशील कुमार मोदी का बीजेपी ने पत्ता ही साफ कर दिया है। सुशील कुमार मोदी अब बिहार के डिप्टी सीएम नहीं होंगे और डिप्टी सीएम को लेकर बिहार में बीजेपी में ही फूट पड़ गई है। जी दोस्तों आपको बता दें कि सुशील मोदी ने खुद ही साफ कर दिया है कि वह बिहार के अगले डिप्टी सीएम नहीं होने जा रहे हैं। सुशील मोदी ने पहले एक मार्मिक ट्वीट जिसमें उनका दर्द झलका। वहीं आपको बता दें कि इसके साथ ही सुशील कुमार मोदी ने अपने ट्विटर बायो से डिप्टी सीएम बिहार का पद भी हटा लिया है। इससे भी साफ हो रहा है कि सुशील कुमार मोदी डिप्टी सीएम बिहार के नहीं बनने जा रहे हैं। इस बात के संकेत तभी मिलने लगे थे जब सुशील मोदी ने शनिवार को सीएम नीतीश कुमार के साथ राजभवन में इस्तीफा देने नहीं गए थे। वहीं पटना में रहने के बावजूद भी वह बीजेपी विधायक दल के बैठक में भी शामिल होने नहीं गए थे। वहीं आपको बता दें कि अब डिप्टी सीएम को लेकर ही बीजेपी में फूट पड़ गई है। वहीं आपको बता दें कि बिहार में डिप्टी सीएम को लेकर बीजेपी की तरफ से 2 नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, तारकिशोर प्रसाद और दूसरे और एक नेता हैं जिनका नाम रेणु देवी है। वहीं आपको बता दें कि अब उम्मीद जताई जा रही है कि डिप्टी सीएम को लेकर बिहार में बीजेपी में बड़ी फूट पड़ गई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि आज बिहार में नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लेंगे, तो डिप्टी सीएम को लेकर बीजेपी में सस्पेंस अभी भी बना हुआ है।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के सीएम पद की शपथ से पहले ही राजद ने ठोक दिया 3 महीने में सरकार बनाने का दावा। कहा बिहार में एनडीए को है बहुत कमजोर बहुमत, नीतीश कुमार नहीं रह पाएंगे ज्यादा दिनों तक सीएम। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में जहां एक तरफ आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लेंगे, इसी बीच आपको बता दें कि राजद ने आज सरकार बनाने का फिर से दावा ठोक दिया है और कह दिया है कि बिहार में 3 महीने के अंदर राजद की सरकार बिहार में बनेगी। वहीं आपको बता दें कि राजद ने बिहार में दावा किया है कि बिहार में एनडीए को काफी कमजोर बहुमत प्राप्त है और नीतीश कुमार ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाएंगे बिहार के मुख्यमंत्री और 3 महीने के अंदर राजद बिहार में अपनी सरकार बनाकर दिखाएगी। जब दोस्तों आपको बता दें कि राजद ने दावा किया है कि चिराग पासवान भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नाराज हैं और हम वीआईपी और एआईएमआईएम से गठबंधन करके राजद बिहार में 3 महीने के अंदर सरकार बनाएगी। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जिस तरह से बीजेपी और जेडीयू बिहार में सत्ता का बंटवारा कर रहे हैं, इससे ज्यादा दिनों तक बिहार में एनडीए की सत्ता नहीं चलने वाली है और आने वाले चुनाव में बीजेपी नीतीश कुमार को बाहर निकाल कर फेंक देगी और फिर बीजेपी ही राज्य में राज करना चाहेगी। वहीं आपको बता दें कि आगे राजद ने कहा कि हम जल्दी 3 महीने के अंदर अपनी सरकार बनाकर दिखाएंगे और नीतीश कुमार बिहार में ज्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि राजद ने आज सीएम पद की शपथ से पहले ही फिर से सरकार बनाने का दावा ठोक दिया है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में एआईएमआईएम की जीत पर बोले अकबरुद्दीन ओवैसी, एक दिन पूरे हिंदुस्तान में लहराएगा एआईएमआईएम का परचम। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 5 विधानसभा सीटें जीती, जिसके बाद सबको एआईएमआईएम पार्टी ने चौंका दिया। अब इसी खुशी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हिंदुस्तान की सियासत में ये कामयाबी एक नई तारीख लिखेगी जिसे सारी दुनिया देखेगी। एक दिन एआईएमआईएम सारे हिंदुस्तान में अपना परचम लहराएगी। आगे उन्होंने कहा है कि मजलिस को नीचा दिखाने वाले कांग्रेसी और अन्य दल हम पर हमला करते रहे, लेकिन अल्लाह मुस्कुराता रहा और पार्टी को इतनी बड़ी कामयाबी अल्लाह ने दी है कि एक बार में ही बिहार में 5 सीटें एआईएमआईएम ने जीती है। आगे अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अब पूरे हिंदुस्तान में एआईएमआईएम अपना परचम लहराएगी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार के बाद अब अमेरिका चुनाव में उठी रिकाउंटिंग की मांग, सड़कों पर उतरे हजारों ट्रंप के समर्थक। कहा हो दोबारा से अमेरिका में रिकाउंटिंग। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिकी चुनाव के नतीजे सबके सामने आ चुके हैं, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति अभी भी चुनावी रिजल्ट को मानने के लिए तैयार नहीं है और वह लगातार चुनावी रिजल्ट में धांधलीबाजी का आरोप जो बाइडेन पर लगा रहे हैं। इसी बीच खबर सामने निकल कर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक अब सड़क पर उतर आए हैं और वाशिंगटन डीसी में सड़कों पर उतरे ट्रंप के हजारों समर्थकों ने नारेबाजी की है और चुनावी नतीजों को झूठा बताया है। नारेबाजी कर रहे इन समर्थकों ने अमेरिका में रिकाउंटिंग की मांग कर दी है। इन्होंने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव की तरह ही अमेरिका चुनाव में भी काफी बड़ी वोटों की गिनती में धांधलीबाजी हुई है और धांधलीबाजी करके ही डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका में हराया गया है और जो बाइडेन को यहां पर जिताया गया है। वहीं आपको बता दें कि नारेबाजी कर रहे समर्थकों ने मांग की है कि जल्द से जल्द अमेरिका में वोटों की रिकाउंटिंग कराई जाए। वहीं आपको बता दें कि नारेबाजी कर रहे इन समर्थकों को जब अमेरिका पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो ये लोग पुलिस से उलझ गए और कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन किए हैं, जिसके बाद व्हाइट हाउस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों अमेरिका से कि अमेरिका में भी अब वोटों की रिकाउंटिंग की मांग उठ गई है और ट्रंप के हजारों समर्थक सड़कों पर धरना दे रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में राजद ने कांग्रेस को ठहराया हार का जिम्मेदार, राहुल गांधी पर लगाए गंभीर आरोप। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की हार पर अब राजद ने राहुल गांधी पर ही करारा हमला बोल दिया है। राजद के नेता शिवानंद तिवारी ने रविवार को कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस बार के चुनाव में महागठबंधन के लिए बिहार में घातक साबित हुई है। आगे शिवानंद ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव
में 70 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन 70 सार्वजनिक रैलियां राहुल गांधी ने बिहार में नहीं की। आगे उन्होंने कहा है कि चुनाव अपने चरम पर था और राहुल गांधी शिमला में बहन प्रियंका गांधी के साथ पिकनिक मना रहे थे। क्या इस तरह से पार्टी चलती है? आरोपों को इस तरह से लगाया जा सकता है जिस तरह से कांग्रेस को चलाया जा रहा है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि आगे राजद नेता ने कहा है कि इसका फायदा बिहार में भाजपा को हुआ। आगे उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी मात्र 3 दिन के लिए बिहार में चुनाव प्रचार करने आए थे और प्रियंका गांधी भी बिहार में चुनाव प्रचार करने नहीं आई और जो बिहार से अपरिचित थे वे यहां पर घूम रहे थे। ये सही नहीं है और बिहार में कांग्रेस से राजद ने गठबंधन किया और राजद का भारी नुकसान बिहार में हुआ है। तो यह बड़ा हमला राहुल गांधी पर ही राजद ने आज बोल दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में ओवैसी के चुनाव लड़ने पर बोली टीएमसी, ओवैसी है बीजेपी का हिस्सा, यहां नहीं बटेंगे मुसलमानों के वोट। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में 5 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, जिसे लेकर आज ममता सरकार ने बड़ा बयान दिया है। ममता सरकार के मंत्री फरहाद हकीम ने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी तो बीजेपी का हिस्सा ही है और वह बिहार में टीएमसी और मुसलमानों के वोट काटने के लिए पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने जा रहे हैं और वह यहां से एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे और बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी के चुनाव लड़ने से एक भी वोट नहीं कटेगा। आगे टीएमसी ने आरोप लगाया है कि असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में तो राजद कांग्रेस को हरवा दिया और वह यहां पर भी ममता को हरवाने के लिए आ रहे हैं। साथ ही अब टीएमसी ने कहा है कि बंगाल के लोग मूर्ख नहीं है जो एआईएमआईएम को यहां लाने की बीजेपी की रणनीति को नहीं समझेंगे, क्योंकि ओवैसी केवल वोट बांटने के लिए बीजेपी बंगाल में लेकर आ रही है, ना ही वह एक सीट पश्चिम बंगाल में जीत पाएंगे और यहां पर ममता सरकार के वोट काटने के लिए ओवैसी आ रहे हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि साफ तौर से कह दिया है टीएमसी ने कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी का ही हिस्सा है और वह पश्चिम बंगाल में टीएमसी के वोट काटने के लिए आ रहे हैं और यहां पर एक सीट भी ओवैसी नहीं जीत पाएंगे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी नेता ने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गॉडसे को बताया महान देशभक्त, दी श्रद्धांजलि बीजेपी की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों, आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश भाजपा के एक कार्यकर्ता ने रविवार को महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गॉडसे की डेथ एनिवर्सरी पर श्रद्धांजलि दी है। अपने ट्वीट में रमेश निधु नाम के व्यक्ति ने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गॉडसे को महान देशभक्तों में से एक बताया है। शख्स ने अपने ट्वीट में लिखा है कि नाथूराम गॉडसे की पुण्यतिथि पर मैं उन्हें नमन करता हूं। वे भारत भूमि में पैदा हुए सच्चे और महानतम देशभक्तों में से एक थे। वहीं इसी को लेकर अब कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोल दिया है और कांग्रेस ने इसे शर्मनाक और अपमानजनक बताया है। जब दोस्तों, आपको बता दें कि पूरे देश में राष्ट्रभक्ति भक्ति का ढिढोरा पीटने वाले बीजेपी के नेता किस तरह से महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गॉडसे को महान देशभक्त बता रहे हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जबकि ये देश का सबसे बड़ा गद्दार है जिसने हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली मारी और सबसे पहला आतंकवादी भी है। तो क्या राय है आपकी इस खबर पर? कमेंट में हमें जरूर जवाब दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सीएम नीतीश के शपथ ग्रहण से पहले ही एनडीए पर बोला कांग्रेस ने हमला। कहा भले सीएम होंगे नीतीश लेकिन रिमोट कंट्रोल होगा बीजेपी के हाथ में। जी दोस्तों, आपको बता दें कि आज बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लेंगे। अब इसी शपथ से पहले कांग्रेस ने राजद के साथ मिलकर बीजेपी और जेडीयू पर हमला बोला है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर ने एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि हालिया बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद भले ही नीतीश कुमार फिर से राज्य के मुख्यमंत्री बन जाएं, लेकिन इस बार राज्य की बागडोर किसी और के हाथों में होगी। नीतीश कुमार रिमोट से संचालित सीएम होंगे। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक अनवर ने कहा है कि बीजेपी ने जानबूझकर और सियासी रणनीति के तहत नीतीश कुमार को कमजोर किया। अनवर ने कहा है कि नीतीश कुमार पूर्व में एनडीए गठबंधन के एक मजबूत नेता और मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी इस बार उन्हें रिमोट कंट्रोल से चलाने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे लेकिन उनके पीछे जो काम होगा वो सब बीजेपी का होगा और बीजेपी जो कहेगी वो नीतीश कुमार बिहार में करेंगे। जहां दोस्तों ये बड़ा
दावा ठोक दिया है कांग्रेस ने कि सीएम नीतीश कुमार जरूर होंगे बिहार के, लेकिन वह रिमोट से कंट्रोल होंगे बीजेपी के। तो बड़ी अपडेट है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बड़ी मुश्किलें। पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय बीजेपी अध्यक्ष बोले अलकायदा का अड्डा बन चुका है बंगाल, कश्मीर से भी बदतर है हालात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है और पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेताओं पर हमले हो रहे हैं, इसी से डरी हुई भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलीप घोष ने बड़ा बयान दिया है। दिलीप घोष ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में अलकायदा का अड्डा बन चुका है और कश्मीर से भी बदतर यहां पर हालात हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल भाजपा प्रमुख दिलीप घोष ने दावा किया है कि राज्य के कूच विहार में खूंखार आतंकी संगठन अलकायदा के कई सदस्यों की पहचान की गई है। उनका आरोप है कि बंगाल में बैठक अलकायदा की मदद कर रहे आतंकी देश की शांति खराब करना चाहते हैं। आगे उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में इनका नेटवर्क काफी बड़ा हो चुका है, जिसका पता लगाया जाना बेहद जरूरी है। दिलीप घोष ने कहा कि कुछ दिन पहले ही कूच बिहार में अलकायदा के सदस्यों की पहचान हुई है, जिससे बुरी तरह से बीजेपी डरी हुई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में बुरी तरह से डर गई है बीजेपी।